चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, हाय स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज हम लेक्चर थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, बट आई गेस दैट्स ओके। हमारा काम है फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में, मेरा प्लान है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन पेपर्स आपका डिस्कस कर लूं। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर व्हिच आई सेंट यू। दिस इज 0, 1, 2 एंड 3, ओके। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखोगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी यही आएगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चन आंसर्स। और जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स है वो तो सारे ही कर लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है फिलहाल। देखो, ऐसा बोल रहे हैं स्टूडेंट्स के ना, 5th और 6th चैप्टर ना लास्ट ईयर 2 साल नहीं था, तो इस बार 5th और 6th चैप्टर भी है, तो उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट्स अच्छे खासे। तो अपन को 5th और 6th चैप्टर को भी अच्छे से करना पड़ेगा, बाकी एकदम प्रॉपरली एनालाइज किया जाए। कोई वेटेज जैसा भी नहीं है कि इस चैप्टर में से इतना ही वेटेज आएगा, इस चैप्टर में से इतना ही वेटेज आएगा, सब कुछ इक्वली वेटेड है, ओके। तो शुरू करेंगे। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज सारे क्वेश्चन आंसर्स है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2A। किसी ने अभी मुझे जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि ना, हाँ ये देखो ओरल्स के अंदर वो आते हैं ना जो पैराग्राफ, तो देखो ये वही क्वेश्चन है। चूज द राइट प्रेपोजिशन एंड कंप्लीट द टेक्स्ट। बराबर ना बच्चे लोग, आपने यही बोला था ना डिक्टेशन के लिए? क्या बेटा? So you did not send this one. यू डिड नॉट? So you have not sent this paper. It was another paper that you sent. ओह ठीक है, चलेगा। इसमें थोड़ी बहुत चीजें कर लेते हैं अपन सॉल्व, है ना, मिलके नो सर, ये भी सेंड किया था। ओके ओके, चलो ठीक है, इट्स ओके। सेंड किया नहीं किया, इट्स ओके। मैं फिलहाल ये पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग इसको वर्कशीट समझ लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, एंड लेट्स डू इट टुगेदर। इज दैट ओके? चलो ग्रेट, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। सो शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व कर रहा हूँ, व्हिच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और देखो क्या लिखा है, चूज द राइट प्रेपोजिशन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेक्स्ट। चूज द राइट प्रेपोजिशन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेक्स्ट। सबसे फर्स्ट, और चलो मुझे मीनिंग बताओ, ये बोर्ड एग्जाम में भी आने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम फॉर 4 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, सो टेक इट वेरी सीरियसली एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। सबसे फर्स्ट थिंग, आपको 8 के 8 वर्ड के इंग्लिश ट्रांसलेशन आने चाहिए। बताओ शे का मतलब क्या होता है? At the place of एट द प्लेस, मतलब वो एक प्रेपोजिशन है, वो भी आपको बताना चाहिए। सेकंड वर्ड एयू, एयू का मतलब क्या होता है? टू द या एट द। थर्ड ओ मतलब इन, देप्यू मतलब सिंस, दो मतलब वापस इन, नेक्स्ट आफ्टर दैट अवेक विद, वापस एक और इन है, और एक डी मतलब ऑफ या फ्रॉम। ठीक है, चलो इतनी चीज हमें पता चल गई है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। वी आर गोइंग डैश इटली। इटली इज अ फेमिनाइन कंट्री, क्या आएगा बताओ? स्टूडेंट्स, हमेशा फेमिनाइन कंट्री के पहले en आएगा। सिटी के पहले स्टूडेंट्स देखो, सिटी के पहले ए ग्राफ आता है। जो फेमिनाइन कंट्री होती है, कंट्री, ओके, कंट्रीज के अंदर कैसा होता है स्टूडेंट्स, जो मैस्कुलिन होती है उसके आगे एयू आता है, उसके आगे एयू आता है, फेमिनाइन के आगे en आता है, और जो प्लूरल कंट्री है स्टूडेंट्स उसके आगे AUX आता है, जिसका मतलब इन तीनों का मतलब होता है टू एट द, टू एट या द, टू एट इन होता है, टू एट इन, टू एट इन। चलो आई एम गोइंग टू पुट इट समवेयर ओवर हियर। तो याद रखना है, सिटी के पहले स्टूडेंट्स हमेशा क्या आता है, सिटी के पहले हमेशा ए ग्राफ आता है, और कंट्रीज हेडिंग है, कंट्री एक हेडिंग है, उसके मैस्कुलिन कंट्री के पहले AU, फेमिनिन के पहले EN, प्लूरल कंट्री के पहले AUX, और इन तीनों का मतलब 218 होता है। इसका मतलब भी 218, इसका मतलब भी 218, इसका मतलब भी 218, ओके। चलो, तो वी आर गोइंग टू इटली डैश नो सामी, क्या आएगा? हाँ, सो विद आवर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू इटली विद आवर फ्रेंड्स इन द मंथ। देखो अभी यहाँ पे मैस्कुलिन नाउन है, मुआ इज अ मैस्कुलिन नाउन, तो AU आएगा। ओ मुआ द मे, इन द मंथ ऑफ मे। आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। मुआ इज अ मैस्कुलिन सिंगुलर, तो इसमें से कोई तो मैस्कुलिन एक अपने पास AU है जो मैस्कुलिन फॉर्म में दिया हुआ है फिलहाल। फुल स्टॉप। डैश समर, तो क्या आएगा? इन समर, in summer la compagnia e verde e belle, the countryside is green and क्या दिया हुआ है, ग्रीन एंड, हाँ ब्यूटीफुल, ठीक है, ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। चलो बच्चे लोग वीडियो ऑन रखो तुम लोग, ताकि मैं तुम लोग को देख सकूं अच्छे से, फॉर बेटर कम्युनिकेशन, बाकी तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट, नूज अबितो डैश यून कोपिन, तो वी आर लिविंग, तो रहना है तो स्टूडेंट्स कहाँ पे रहेंगे, कोई घर पे रहेंगे तो शे आएगा। वी लिव एट अ फ्रेंड्स प्लेस, who work in a restaurant, in an Italian restaurant। ए ग्राफ कहाँ पर है? ए ग्राफ तो ऑप्शन में ही नहीं है, कौन बोल रहा है ग्राफ? इन एन इटालियन, हाँ, Italian restaurant debut since,
इसी तरह एकदम इन इटालियन रेस्टोरेंट सिंस 2 years। एकदम लाइन वाइज करना, सारा का सर सारा एते आपको का आना क्या चाहिए। मतलब हुआ? किसका मतलब बेटा? किसका सर किसका? एते एते इन समर, समर सीजन बेटा। ओके सर। चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। प्रोनाउंस, हम लोग ने ऑलरेडी प्रोनाउंस किए हुए हैं। यू गाइज मस्ट बी हैविंग द रूल्स ऑफ प्रोनाउंस आल्सो। प्रोनाउंस के रूल्स सामने रखो। हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना अब तक हमने किया हुआ उतना। सो लेट्स डू इट। आगे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट वन, रिप्लेस द प्रोनाउंस। अगेन इट इज गोइंग टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, एनी 4 यू हैव टू अटेम्प्ट, एनी 4। स्टूडेंट्स मुझे बताओ, आप लोग कितने अटेम्प्ट करने वाले हो बताओ? जो मेल और ऐसे भी है ना स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं, बच्चों को भी हमेशा ये बोलता हूँ, यू हैव टू अटेम्प्ट एंटायर पेपर। आपको लाने 80 मार्क्स है, लेकिन आपका पेपर होने वाला है 110 मार्क का, और आपको लिख के आना है पूरा का पूरा 110 मार्क लिख के आना है, तब जाके आपको 80 मार्क मिलने वाले हैं। भले आपको कॉन्फिडेंट है 4 राइट है, तो भी लिख के आओ सारा का सारा। ओके, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, इसलिए सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट एंटायर पेपर एंड कम। ऐसा नहीं कि सब खाली ऑप्शंस वाले, वो ऑप्शंस वाले लिख के आ गए। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट एंटायर पेपर। तो उसके बाद मार्क्स कैसे मिलेंगे? बेस्ट ऑफ व्हाटएवर इट इज। ये तो पूरे महाराष्ट्र बोर्ड का रूल ही है, बेस्ट ऑफ ही मिलता है हमेशा। इनफैक्ट मेल और जब अपन करेंगे मेल और, यार मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मेल और ब्लॉग, तो स्टूडेंट्स उसमें भी आपको दोनों ही अटेम्प्ट करके आना है। आप सोच रहे हो कि सर मैं मेल करूंगा, मैं ब्लॉग करूंगा, अरे झगड़ो ही मत बाबा, दोनों ही करके आना है जीवन में। ठीक है, पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करके 110 मार्क अटेम्प्ट करके आएंगे पूरा, और 80 लाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन, रिप्लेस बाय द प्रोनाउंस। फर्स्ट वन, एल विजिट सुबह से voisin। बताओ सबसे पहले कौन सा प्रोनाउन है? DOP। एग्जैक्टली। तो शी ऑफन विजिट्स हर नेबर, तो शी ऑफन विजिट्स whom। तो बच्चे लोग ये अपना डीओपी है, ठीक है। व्हाट इज द टेबल फॉर डीओपी, कैन यू रिमाइंड मी? वेरी गुड, मत लला नुवुलेले। अब प्लूरल फॉर्म में तो आंसर क्या आएगा? एलईएस आएगा, प्लूरल है ना। और प्लेसमेंट इज बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। एल ले विजिट souvent, she often visits them, she often visits them। सेकेंड वन, il mange de la viande। बताओ कौन सा प्रोनाउन आएगा बच्चे लोग? परफेक्ट। कभी भी पार्टी पार्टी करोगे तो हमेशा आंसर ये नहीं आएगा, इतना फिक्स है स्टूडेंट्स। तो il en, अगेन प्रेजेंट टेंस दिया है, il en mange, il en mange au déjeuner। बाकी जो भी दिया है वो एज इट इज आ जाएगा, उसको तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है अपन को, बराबर ना। तो अंडरलाइन पार्ट को निकाल देना, उसके बाद प्रोनाउन आएगा। यू हैव टू अंडरलाइन द आंसर, इफ यू डोंट अंडरलाइन योर आंसर यू डोंट गेट मार्क्स एट ऑल, यू गेट 0, कंप्लीट 0। थर्ड वन, एल वियन द विजिटे ल जardin। कौन सा प्रोनाउन आएगा बताओ? वाई। ना बाबा यार, देखो प्रोनाउन वाई के लिए है ना स्टूडेंट्स। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, प्रोनाउन वाई के लिए हमेशा अंडरलाइन पार्ट में प्रेपोजिशन पे भी अंडरलाइन होना चाहिए, प्रेपोजिशन प्लस प्लेस। जब अंडरलाइन प्रेपोजिशन प्लस प्लेस, खाली प्लेस पर अंडरलाइन होगा तो नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया? व्हाट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस? थर्ड वन, Past sir। वेरी गुड। तो शी जस्ट विजिटेड द गार्डन, शी जस्ट विजिटेड व्हाट? द गार्डन। इंग्लिश में शी जस्ट विजिटेड वेयर नहीं, इधर शी जस्ट विजिटेड व्हाट आएगा? द गार्डन। ओके स्टूडेंट्स, और मैं वेयर भी पूछ सकता हूँ, आप बोलोगे सर वेयर के हिसाब से भी चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट पे कंपलसरी प्रेपोजिशन अंडरलाइन होना चाहिए। मुझे तो यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन पे अंडरलाइन है या नहीं है? नो सर। तो फिर बस हमारा ये प्रोनाउन वाई हो ही नहीं सकता, एज सिंपल एज दैट। पास्ट में प्लेसमेंट कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स? For the full word। बिफोर द इंफिनिटिव। Before infinitive. वेरी गुड, बिफोर। तो शी जस्ट विजिटेड इट, शी जस्ट विजिटेड द गार्डन, शी जस्ट विजिटेड इट। फोर्थ वन, la agent de police ne permet pas au chauffeur de rouler vite. The police agent does not allow to the drivers to drive fast. The police agent does not allow to whom? To the drivers. Again it's a present tense, खाली conjugative verb के पीछे डाल देंगे, बाकी सब कुछ तो इतना बड़ा मैं टाइप नहीं करने वाला। la agent de police ne lui, सिंगल, अच्छा प्लूरल है तो लर आएगा, प्लूरल है ना तो लर आएगा, न लर पर मैं बाद में पूरा एज इट इज क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो हमारा राइट आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पे लर आएगा, लर। इट्स आईओपी। कौन सा हमारा प्रोनाउन है स्टूडेंट्स? ये आईओपी प्रोनाउन है। यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ, ये वाला हमारा क्या था स्टूडेंट्स? ये हमारा डीओपी था, और ये हमारा
IOPA. Next after that, fourth one, sorry fifth one, बताओ क्या आएगा, कौन सा प्रोनाउन है? वेरी गुड, टॉनिक प्रोनाउन स्टूडेंट्स। क्यों टॉनिक प्रोनाउन के रीजन बताओ? Before subject pronoun. Very good. Underlined part is before the subject pronoun. So whenever the underlined part is before subject pronoun, it is tonic pronoun. और सिल्वी लड़की है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा आंसर बताओ? L. और प्लेसमेंट कहाँ की, जहां से निकाला वहीं पे डालो, that's it, do not change the placement. Okay, great. Going with the last one, in Napa ekri ase paron, कौन सा प्रोनाउन है ये? IOP. Very good, IOP. Great. He does not write to his parents, so he does not write to whom? To his parents. बराबर है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बस इसमें ये ना आंसर लर आएगा, ये ए के पहले आएगा, ये जो आवर वर्ब है ना, आवर वर्ब के पहले लर लिख देना। दैट्स इट, आई एम नॉट टाइपिंग एवरीथिंग। इल न लर पा एकरी, इल न लर आ पा एकरी, ठीक है? सर यस बेटा, या सर आपने बोला था पर्सनल प्रोनाउंस में कुछ एक्सेप्शन रहता है, कहीं पर एस डालते हैं, वो कब डालते हैं? बेटा वो एक ही जगह होता है, रुको मैं बताता हूँ आपको, आपको चाहिए तो रुको अभी एग्जांपल देता हूँ। वा ओ बेटा इसका मीनिंग बताओ, ये जो लिखा है उसका मीनिंग बताओ। Go गो टू स्कूल। to school. एग्जैक्टली, गो टू द स्कूल, बराबर है, गो टू स्कूल। तो ये कौन सा प्रोनाउन आएगा मुझे बताओ? Y. एग्जैक्टली, प्रोनाउन वाई आएगा। व्हाट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस? सर इंपेरेटिव है ना, इट्स कमांड, बेसिकली कमांड दिया, डायरेक्टली वर्ब से शुरू है ना, कमांड है, तो प्लेसमेंट का होगी आफ्टर द वर्ब विद अ हाइफन। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वाई लिखूं तो ए और वाई दोनों वॉवल कंसिडर होते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा एस डालना पड़ेगा, वाजी। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। ओके सर, समझा। डॉन, ड्यू, फॉर्म, ओज, ऑन फॉर्म। मीनिंग बताओ इसका, मीनिंग क्या है? Give the tomato to the children. हाँ, give some apples to the children. Okay, give some apples. Answer. Sorry. और अंडरलाइन इज ऑन DES फॉर्म, दे फॉर्म पे अंडरलाइन स्टूडेंट्स। तो कौन सा आंसर आएगा? आंसर ये आएगा, जब भी पार्टिसिप आर्टिकल पे अंडरलाइन होगा तो आंसर ये आएगा। डू यू गाइस एग्री? Yes. यस सर। है ना, तो ये अंडरलाइन हम लोग इसके ऊपर कर रहे हैं, दे फॉर्म के ऊपर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? अंडरलाइन कर रहे हैं। तो अभी आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? वापस कमांड है तो DONN ही आएगा, हाइफन EN आएगा, और बाकी जो क्वेश्चन में वो सेम लिख देंगे आफ्टर द वर्ब विद हाइफन। अब वापस वावल क्लैश हो रहा है, DONN और E दोनों वावल क्लैश हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एस लगा देंगे, बराबर? हाँ सर, समझा। या चलो, एनीवन एल्स हु वाज सेइंग समथिंग? तो वो फिफ्थ वाले का आंसर क्या होगा, मतलब L और L वापस से आएगा? Yes, first you write L, comma, so S for her, comma, she does not drink alcohol. ये क्या होता है, बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों अंडरलाइन करते हैं? कभी भी आंसर पे एकदम वो करने के लिए, एकदम क्या बोलते हैं वो, मतलब क्या होता है, एकदम ऐसे एम्फेसाइज करने के लिए। एग्जैक्टली, एम्फेसाइज करने के लिए थोड़ा। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे पास एक्चुअली मेरा लैपटॉप का कैमरा नहीं चल रहा, मैं मोबाइल का कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे मोबाइल के कैमरा में ना वो नहीं है, एक सेकंड, चलो ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, जो थोड़ा बहुत मैं दिख जाऊँ तुम लोग को। ठीक है, चलेगा फिलहाल तो, एक सेकंड ना, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बोलो, अभी क्या हम लोग एग्जैक्टली नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले फिलहाल के लिए। और so I'm going to rub this part, everything that is written over here first of all, and let's start the next one. अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अच्छा, ये जो है ना C वाला पार्ट, कन्वीनिएंट टेंस, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला तुमको, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। उसका रीजन ये है कि ना, हाँ, पहले बोर्ड एग्जाम में ऐसा आता था कि पुट द वर्ब्स इन द कन्वीनिएंट टेंस,
बट अभी फिलहाल ऐसा कन्वीनियंट टेंस वाला पार्ट नहीं आने वाला, तुम लोग को हमेशा इंडिकेट करके देंगे वो लोग कि कौन से में करना है। चलो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। तो ये अभी फिलहाल हम लोग सी नहीं कर रहे हैं, सी में जहां पर हमको नहीं बताया हुआ है। इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम डी कर लेते हैं जहां पे हमको ऑलरेडी बताया हुआ है। ओके, सो आई गेस डी इज द पार्ट वेयर वो लोग ने ऑलरेडी बोला हुआ है हमें। सो फर्स्ट वन, स्टूडेंट पीसी मतलब क्या होगा बताओ, गैस करो। मैंने फिलहाल शॉर्ट फॉर्म लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस ऑन फॉर्म। क्या करना होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स, वो लोग पासे कंपोज है तो दूसरा पेंसिल से लिख देने का। क्या लिख देने का? रूल लिख देने का। सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस एत्र अवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे सब लिख देने का उधर। फ्यूचर प्रॉश है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस आलेर प्लस इन्फिनेटिव, ऐसा लिख देने का, है ना। तो पेंसिल से लिख दोगे तो आपको आसानी पड़ेगी उसको फ्रेम करने में। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। बताओ एमेर वर्ब एत्र के साथ आएगा या अवर के साथ आएगा? एमे, वेरी गुड। और अवर में अग्रीमेंट्स लगते हैं कि नहीं लगते? नहीं लगते, अवर में अग्रीमेंट्स नहीं लगते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, फ्यूचर प्रॉश एल वा विजिटेड, शी इज गोइंग टू विजिट। बताओ थर्ड वन, आई एम गोइंग टू वेट फॉर यू गाइस। प्रेजेंट टेंस, टेल मी स्पेलिंग क्या होगी रेसेवॉर की? Receivon. स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग बोलो। What is PRE? प्रेजेंट टेंस बेटा, प्रेजेंट टेंस। रेसेवॉर आएगा, वेरी गुड। तो वी रिसीव द लेटर। फोर्थ वन, चलो फेयर हो गए स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पासे कंपोज से फिर से बोला हुआ है। आंसर बताओ। हाँ, तो क्यू आफ है, सब्जेक्ट आवर और पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट। नेक्स्ट लास्ट वन, सोनामी मुरीर वर्ब है। मुरीर स्टूडेंट्स के एत्र या आवर? वेरी गुड। तो ये मुरीर वर्ब का एत्र है, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल MORT। एक्स्ट्रा ई डाल रहा हूँ क्योंकि आर्मी में ई दिया ना, मतलब कोई लड़की है, मतलब फ्रेंड। चलेगा? चलो ग्रेट। स्क्रीन पे आंसर्स दिख नहीं रहे। ओह बेटा, मुझे तो दिख रहा है, मैंने 2 मोमेंट में स्टार्ट किया। दिख रहा है ना? हाँ बेटा, बाकी बच्चों को दिख रहा है? चलो ठीक है। दैट्स इट। स्टूडेंट्स एडवर्ब है, एडवर्ब वगैरह हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, सब टेक्स्ट बुक में से दिए, तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए कुछ भी। मैं अब दूसरा पेपर ओपन कर रहा हूँ, वो पेपर में भी थोड़ा बहुत सिमिलरली हम लोग ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। किसी को अगर स्पेसिफिकली कोई चीज में प्रॉब्लम हो या कुछ चीज नहीं आ रही तो तुम लोग पूछ सकते हो। और एडवर्ब और वो प्रोनाउन वाला। एडवर्ब बेटा, एडवर्ब ये सेम वो पेज पे है, टेक्स्ट बुक सेकंड चैप्टर निकालो, आपके पास सब लिखा हुआ है कि लिखा, वहाँ पे आंसर्स डायरेक्टली आप उतना लर्न कर लो, उतना काफी है। घुमा फिरा के वही आने वाला है ना। और क्या प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन बेटा? तो मतलब वो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है उसमें कि कहाँ पे क्या लग रहा है। तो बेटा आप खाली प्रोनाउंस ही अच्छे से करो, बाद में आप मैं तो अभी फिलहाल ओवरऑल जब हम प्रोनाउंस करते हमने ऑलमोस्ट 20-30 सेंटेंसेस प्रोनाउन के सॉल्व किए थे बेटा। ओके, सो मैंने लेट ज्वाइन किया था क्लास। ओके तो बेटा मेरे को, मैं आपको एक, आप मुझे हाई लगा, मैं आपको एक वीडियो दूंगा, इसमें से प्रोनाउंस के थोड़े 30 सेंटेंस सॉल्व किए एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको पूरा एक साथ में आ जाएगा, ओके है ना। ओके, सो आई विल व्हाट्सएप यू। सो अब ये देखो, ये सबसे क्या हुआ बेटा? ऑपोजिट्स के आंसर्स मुझे आते कि नहीं आते, देखने दो। अवो अवो द बिफोर, बताओ बिफोर का क्या होगा? ग्रॉस मतलब फैट होता है, फैट का क्या होगा? थीन। ये सब बहुत इजी है। ब्लॉन्ग मतलब व्हाइट होता है, व्हाइट का ऑपोजिट ब्लैक। कुवरी टू कवर, कवर का क्या होगा? पर ये नहीं आएगा कुवरी स्टूडेंट्स, ये बहुत पहले था, ये वाला हमारी बुक में भी नहीं है, ठीक है। कुवरी टू कवर, कुवरी टू ओपन, कुछ भी स्टूपिड है तो बहुत। हाँ चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सब इंग्लिश टू फ्रेंच सेंटेंसेस तुम लोग को आने चाहिए। और फिलहाल के लिए इंग्लिश टू फ्रेंच अगर तुमको प्रिपेयर करना ना कि सर कहाँ से प्रिपेयर करें, तो स्टेप नंबर 1
जितने भी टेक्स्ट बुक के अंदर जहाँ पे वो लोग ने फ्रेंच वर्ड दिया और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट खुद ही करके दिया है, फ्रेंच और इंग्लिश साथ में दिया हुआ है, पता है ग्रामर में वो लोग देते हैं सम एग्जांपल्स, तो वो सबसे पहले सारे के सारे गो थ्रू कर लो। फिर अभी रिसेंटली मैंने मेरे सारे बच्चों को बोला था कि डाइजेस्ट लो, 100 सेंटेंसेस सॉल्व कर लो, उसमें पीछे आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो साथ साथ में सॉल्व करो। भले स्टार्टिंग के 10-15 में डिफिकल्टी पड़ेगी, पर फिर तुम लोग को एक हैबिट बढ़ जाएगी कि हाँ चलो ये टेंस आ रहा है, ये सॉल्व हो रहा है, तो फिर बाद में उसमें भी प्रैक्टिस करोगे, तो मतलब उसमें सिर्फ आपको पर्टिकुलरली प्रैक्टिस ही करनी है, समझ रहे हैं? चलो चलो, मेरा प्लान है अभी एक दूसरा पेपर लेने का फिलहाल के लिए। व्हाट टाइम इज इट नाउ? इट्स 9:46। ओके चलो, तो एक दूसरा पेपर लेते हैं। मैं ये 0 1 2 3 4 वाला कोई पेपर ले रहा हूँ फिलहाल। कहाँ गया? चैप्टर 4 का कोई पेपर था मेरे पास। 1 सेकेंड। हम लोग को दिख रहा है चैप्टर 4 कहीं? खाली चैप्टर 4 नहीं है ना? कहाँ चला गया? चलो यहीं पे चैप्टर 4 जो है वही साथ में 0 1 2 3 4 ये कर लेता है। ओके थोड़ा जूम कर लेंगे हम इसको। ठीक है ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलो प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, डॉन दे फ्लर। Donnes and या सो दो नहीं आएगा, फिर एस भी डाल देंगे और ई एन भी आ जाएगा, ये वॉल क्लैश है इसलिए ई एन डाल दे, ठीक है। और इंपरेटिव है, कमांड है, तो प्लेसमेंट आफ्टर द विद हाइफन, आफ्टर विद हाइफन। सेकंड वन, आईओपी है ना, इन नापा एक्रिया से पा रहा हूँ, ये सेम लग रहा है। नहीं बाकी yes, नीचे अलग, नहीं हाँ, नीचे थोड़े sir. अलग भी है, पर बाकी नीचे अलग भी है। इल न लर आपा एकरी, ठीक है, इल न लर आपा एकरी आएगा। थर्ड, स्टेफनी एला डेजा व्यू से फिल्म, तो स्टेफनी इधर एल लिख देंगे, तो एज फॉर हर शी ऑलरेडी सॉ दिस फिल्म, शी ऑलरेडी सॉ दिस फिल्म। फोर्थ वन, गो टू द मार्केट विद जीन। was by वाजी, इसको वाजी बोलते हैं, वाजी avec जीन। गो देयर विद जीन, गो देयर विद जीन, एस एक्स्ट्रा आएगा स्टूडेंट्स, उसको भी अंडरलाइन कर देंगे। फोर्थ वन, j'ai mis les lettres sur la table, I put the letters on the table। डीओपी देखो सुनो, अब डीओपी इसमें कुछ है ना ट्विस्ट है, ये भी एक है जो मैंने अब तक नहीं बताया आप लोग को, मैं अभी कुछ बता रहा हूँ, सुनना अगर सुन सको तो, बहुत खतरनाक है। je les ai mis, मैं एक्स्ट्रा मीस में एक्स्ट्रा ईएस डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए, सुला ताबला। अगेन स्टूडेंट्स देखो, अगर तुम्हारा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है तो मत सुनो इतना, ये मतलब बहुत रेयर है, कभी 5-10 साल में अगर एक आध बार आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आता है। देखो हमको पता है कि यहाँ पे एलियस तो बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगा ही, आई पुट द लेटर्स, आई पुट व्हाट। अब यहाँ पे ताजुब की बात ये स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे मैंने मीस में एक्स्ट्रा ईएस डाल दिया, ठीक है, तो उसका एक रूल है। देखो मुझे बताओ, एथर में एग्रीमेंट्स लगते हैं कि नहीं लगते, ये बात मुझे बताओ। सब लोग अग्री करते हो एथर में एग्रीमेंट्स लगते हैं? लेकिन आवर में एग्रीमेंट्स लगते हैं क्या कभी? No. नहीं, आवर में एग्रीमेंट्स नहीं लगते, तो मैंने यहाँ पे एग्रीमेंट क्यों लगाया है? हैला। तो स्टूडेंट्स आज एक नया कुछ रूल पढ़ेंगे, डीओपी, तो एक नया रूल है स्टूडेंट्स कि आवर में भी एग्रीमेंट लगेंगे, उसका एक ही रूल है, डीओपी प्रीसीड्स पीपी अग्रीज, डीओपी प्रीसीड्स पीपी अग्रीज। अगर डीओपी पीछे आएगा स्टूडेंट्स तो पीपी उसको अग्री करेगा। पीपी किसको देखेगा? डीओपी को। देखो आई पुट व्हाट, द लेटर्स, तो बच्चे लोग लेटर्स क्या यहाँ पे फेमिनाइन प्लूरल है, लेटर्स क्या है? फेमिनाइन प्लूरल, फेमिनाइन प्लूरल तो एक्स्ट्रा ईएस लगेगा। तो देखो मैं एक बार सुन लो पहले अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। एथर में एग्रीमेंट्स लगते हैं कि लगते हैं? यस और नो? yes sir, यस। आवर में एग्रीमेंट्स लगते हैं कि नहीं लगते हैं? no sir, No. नहीं। लेकिन आज हम एक नया रूल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स के आवर में भी एग्रीमेंट्स लग सकते हैं इफ इट सेटिस्फाई वन रूल, अगर ये एक रूल को सेटिस्फाई करे। व्हाट इज द रूल? डीओपी प्रीसीड पीपी अग्री। क्या रूल है? डीओपी प्रीसीड पीपी अग्री। अगर डीओपी पीछू जाएगा तो पीपी अग्री करेगा। पीपी किसको देखेगा? डीओपी को देखेगा। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, डोंट वरी, आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। ये पीपी क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, पीपी मतलब पास्ट पार्टिसिपल बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। सब्जेक्ट प्रोनाउन आवर में ना पास्ट से कंपोज में आता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस आवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, है ना बेटा? ओके, आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। जे लियू ले journaux, टेल मी इंग्लिश ट्रांसलेशन। जे लियू ले journaux, इंग्लिश ट्रांसलेशन।
I had read the I journal read the newspapers. newspapers. पास्ट टेंस है ये, खाली पास्ट टेंस में आ सकता है. ओके, आई रेड द न्यूज़पेपर्स. टेल मी, आई रेड व्हाट? न्यूज़पेपर. तो ये अपना क्या हो गया स्टूडेंट्स? सब लोग अग्री करते हैं, ये अपना डीओपी हो गया. ओके, द न्यूज़पेपर अंडरलाइन है. तो आंसर क्या आएगा? श ले जे ल्यू फुल स्टॉप. पर बच्चे लोग यहाँ पे देखो, अब मैं ल्यू में एक एक्स्ट्रा एस लगाऊंगा. एलियस आएगा, इसमें तो कोई ताजुब की बात नहीं, तो नई बात नहीं है सर, ये तो हमको पता ही ऑलरेडी. ले शुड नो है, प्लूरल है, तो एलियस ही आएगा बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब. एक्स्ट्रा एस लगा रहा हूँ. एक्स्ट्रा एस क्यों लगा रहा हूँ? बिकॉज डीओपी प्रीसीड पीपी अग्री. समझ में आ रहा है कुछ कुछ? Yes, sir. So, sir, if only DOP is written before the, so I'm actually not getting it. बेटा ये रूल सिर्फ और सिर्फ पासे कंपोज में हो सकता है. क्या फ्यूचर टेंस में ये रूल हो सकता है क्या? नहीं. क्या पासे रेस्टो में ये रूल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उन सब में पीपी आता ही नहीं है. बेटा आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने पासे कंपोज पढ़ा है अब तक, और पासे कंपोज में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था कि एथर में एग्रीमेंट्स लगते हैं, और फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एग्रीमेंट्स आवर में तो कभी एग्रीमेंट लगते भी नहीं है. ओके, तो आज मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आवर में भी एग्रीमेंट लगने के चांस है. ठीक है, तो कब लगेंगे? सिर्फ वो प्रोनाउन वाले पार्ट में आएगा और कहीं नहीं आएगा. कॉन्जुगेशंस में नहीं आएगा, क्वेश्चन आंसर में भी नहीं आएगा, कहीं पे भी पूरे पेपर में नहीं आएगा. आ सकता है तो सिर्फ प्रोनाउंस में आ सकता है. तो प्रोनाउंस में कब ध्यान रखना है? सिर्फ पासे अगर कोई सेंटेंस पासे कंपोजिट में होगा ना, तो ही ध्यान रखना है. पासे कंपोजिट में भी हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, तो ही ध्यान रखना है. तो बस ध्यान रखना है कि अगर डीओपी पीछे जाएगा तो पीपी अग्री करेगा. और ध्यान भी क्या रखना है कि नहीं यार, एथर में तो एग्रीमेंट्स लगते ही, हमको पता ही है, और आवर में एग्रीमेंट्स नहीं लगते हैं. लेकिन हाँ, सर ने बोला था कि आवर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, आवर में भी एग्रीमेंट लगेंगे अगर सिर्फ एक रूल सेटिस्फाई हुआ तो. रूल क्या है? डीओपी प्रीसीड पीपी अग्री. Okay, sir. है ना? कुछ कुछ समझ आए? डोंट वरी, आगे सेंटेंस आएंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा थोड़ा बहुत. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, क्योंकि आ भी सकता है भगवान जाने, पर बाकी तो कभी अभी पिछले 3-4 साल में तो आया भी नहीं है इनफैक्ट. है ना? और अपनी टेक्स्ट बुक में तो इसका जिक्र भी नहीं है इनफैक्ट. तो अगर बाई चांस आ भी गया ना, तो इट इज सपोज टू बी आउट ऑफ सिलेबस देन. बट प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पहले आया हुआ है कभी एक आध बार, तो इसलिए मैं बता देता हूँ बच्चों को. और हमारी विपुल की जो डाइजेस्ट है ना, उसमें तो भर भर के ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कि यार उनको एग्जाम्पल डालने भी नहीं चाहिए जब टेक्स्ट बुक में अभी नहीं है फिलहाल तो. बट ठीक है, उन्होंने डाले तो बच्चे लोग फिर क्वेश्चन पूछते तो जवाब भी देना पड़ता है. नेक्स्ट, लास्ट वन, डू यू वांट सम चाय? तो आंसर क्या आएगा बताओ? Ian. या बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब en, तो en voulez-vous? क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट्स, हाँ बोलो बोलो बोलो. अभी तो फिलहाल के लिए और क्या करें अपन? ये सब नहीं कर रहे फिलहाल तो कुछ भी. नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे. स्टूडेंट्स देखो मेरी बात सुनो, यू गाइस हैव टू आस्क मी अगर तुम लोगों को कुछ डाउट है रिलेटेड ऑल दिस पेपर्स दैट आई हैव गिवन यू ऑल. देखो हम क्या कर सकते हैं ना, मैं तुम लोगों को पेपर्स दूंगा, मतलब मैं ऑलरेडी आप लोगों को पेपर्स दे ही रहा हूँ, तो आप लोग पेपर्स सॉल्व करते जाओ. और अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली डाउट लगे कुछ, तो आप लोग डाउट्स रेडी रखो. हम लेक्चर्स के साथ ही या लेक्चर्स के आगे पीछे थोड़ा बहुत करके हम बैठ के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, मतलब लेक्चर में ही करेंगे अपन. और हाँ, अगर तुम लोग को चाहिए ना कि अगर 1-to-1 कुछ जैसे, तो है ना 10 o'clock को हम लोग मीटिंग रोज सॉल्व रख सकते हैं. मैंने काफी सारे बच्चों को बोला हुआ है, जैसे कि अगर कुछ डाउट है, कुछ पेपर डिस्कस करना है किसी को, तो तुम लोग, मैं एवरीडे अपन 10 o'clock to 11 o'clock या कभी भी 10 to 10:30 भी रखेंगे, एंड वी कैन सिट टुगेदर एंड वी कैन डिस्कस ऑन दोज डेज ऑल्सो व्हेन वी डोंट हैव लेक्चर. तभी भी हम कर सकते हैं. अगर तुम लोग ने सुबह से मुझे मैसेज कर दिया है कि सर आज हमको ये पेपर डिस्कस करना है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं एक साथ में लिंक भेज दूंगा, सबको बोल दूंगा कि हम लोग ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर लेक्चर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रेगुलर लेक्चर्स रखेंगे जैसे जिस तरह से चल रहे वो पेज पे. और एक बाजू क्या करेंगे, रेगुलर लेक्चर चलेंगे, और एक बाजू क्या करेंगे, अगर तुम लोग को लग रहा है एक्स्ट्रा कुछ डिस्कस करना है या पेपर डिस्कस करना है, तो वो अपन 10 o'clock को कर सकते हैं. पर तुम लोग को पेपर्स लिखने हैं रोज, वो इंपॉर्टेंट है. ओके, तुम लोग पेपर लिखो, फिर खुद से आधे पेपर से तुम लोग खुद से चेक भी कर सकते हो. ग्रामर तुमको अगर कहीं डिफिकल्ट लगे या तुमको लगे कि नहीं आ रहा है, तो तुम लोग मुझे बोल दो स्पेसिफिकली कि सर ये चेक कर लेते हो, तो अपन मिलके चेक कर लेंगे. तो दैट्स व्हाट वी कैन रियली डू. और मुझे बताओ स्टूडेंट्स, हाउ इज फ्रेंच गोइंग ओवरऑल? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है?
आ रहा है सर। थोड़ा बहुत हो रहा है ना? सर देखो बेसिक बेसिक सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। एग्जैक्टली देखो बेस्ट पार्ट है ना कि सिली मिस्टेक होनी चाहिए। मैं तुम लोग को वही बोल रहा हूँ, मैं बाकी बच्चों को भी बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स इट्स हाई टाइम व्हेन यू गाइस शुड राइट पेपर्स। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मेरे बच्चे ना आज के दिन जो मेरे साथ ऑलरेडी बहुत टाइम से हैं, वो लोग सबके आज नहीं करके 3 प्रीलिम पेपर 4 प्रीलिम पेपर लिख कर हो चुके हैं विद मी करेक्टिंग इट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यस मैं क्या बोल रहा था कि हाँ तुम लोग को पेपर्स लिखने भर भर के फर्स्ट स्टेप सिर्फ और सिर्फ पढ़ जितना पढ़ना है पढ़ लो यार, क्योंकि पढ़ के कभी भी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। क्यों पढ़ के ऐसा लगता है कि अरे नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, लेकिन पेपर्स लिखोगे फिर स्टेप नंबर 2 करेक्शन होना चाहिए। पेपर अगर एक बार करेक्शन हो गया तो स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट्स उसको रेक्टिफाई करो, वो सेम मिस्टेक वापस नहीं होनी चाहिए। फिर वापस बाद में क्या करेंगे, और एक पेपर लिखेंगे। अब तुम्हारा खुद से इंप्रूवमेंट होना चाहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और ये आई गेस सब पेपर पे के लिए अप्लाई करता है, ऐसा नहीं कि खाली फ्रेंच के लिए। मैं बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मैं अकाउंट्स में बच्चों को यही बोलता हूँ कि तुम लोग पेपर लिखना स्टार्ट करो। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि सर आपके साथ बैठते तो हमारा टैली हो जाता है, अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स टैली हो जाता है, एनपीओ टैली हो जाता है, लेकिन खुद करते तो सर टैली नहीं होता। अरे तो नहीं होगा ना, क्योंकि तुमने हमेशा पूरे साल भर मेरे साथ बैठ के ही किया है, तो मेरे साथ बैठ के करोगे तो होगा ही, क्योंकि तुमको कहीं भी कुछ डाउट हो तुम लोग एक आध छोटा मोटा पूछ लेते हो। अब एग्जाम में तुमको छोटा मोटा कोई पूछने वाला मिलता नहीं तो तुम्हारा सम टैली नहीं होता। तो तुम लोग घर से ही करके जाओ ना, 5-10 सम खुद से बिना किसी की हेल्प लिए अगर करके जाओगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। देखो मेरे को तुम लोग कोई भी एनपीओ और कोई भी फाइनल अकाउंट का सम दे दो, मेरे को झक मार के मेरा टैली होगा। मेरे को कॉन्फिडेंस क्यों है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 100 सम सॉल्व किए हुए हैं जो मेरे टैली हो, तो 101 भी बार तो मेरे को कॉन्फिडेंस आना ही आना है। द सेम गोज विद यू ऑल्सो। डोंट थिंक टू मच एंड डोंट स्ट्रेस, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है जरा भी। ठीक है, तुमको लगे नहीं कॉन्फिडेंस है तो और 2 पेपर लिखो, फिर और एक पेपर लिखो, और एक पेपर लिखो। इवेंचुअली जब तुम लोग को खुद को मार्क्स दिखेंगे ना कि हाँ पहले 50 आया था, 55 आया, 60 आया, 65 आया, 70 आ रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ सर अभी थोड़ा लग रहा है कि नहीं पहले से बेटर है, हाँ सर अभी बेटर लग रहा है, फिर और बेटर बेटर लगेगा। तो 10-15 पेपर तो एटलीस्ट लिखना ही है, भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नॉट इकोनॉमिक्स एंड ओसी, उतना नहीं लिख पाओगे, बट मैथ्स है, अकाउंट्स है, फ्रेंच है, तो पेपर्स लिखो। और मिस्टेक करने से मत डरो, होगी गलती, सिली मिस्टेक तो सबसे ज्यादा होती है, और इनफैक्ट सिली मिस्टेक होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा 100 में से 100 लाता है वो भी सिली मिस्टेक करता है, तभी जाके तुम्हारी सिली मिस्टेक होगी, तुमको मालूम पड़ेगा कि ये मिस्टेक नहीं करनी, फिर तुम वो मिस्टेक नहीं करोगे। फिर नेक्स्ट टाइम कोई नई 2 मिस्टेक करना, फिर नेक्स्ट टाइम और 2 कोई नई मिस्टेक करना, फिर 2 मिस्टेक नहीं करना, और खत्म हो जाएगी मिस्टेक यार, क्योंकि लिमिटेड मिस्टेक्स है। और फिर तुमको लगेगा हाँ सर अभी सब आ रहा है, जो थोड़ी बहुत रिपीटेड मिस्टेक्स हो रही है वो बोर्ड एग्जाम में तुम लोग अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम मिलेगा, आधा 1 घंटा हम बैठ के वापस 2-4 बार पेपर चेक भी करेंगे, और तुमको पता होगी कि ये सारी टाइप की मिस्टेक मैं करता हूँ, तो आप वो उस चीज को जाके वापस चेक भी करोगे। अगर आपने सिली मिस्टेक नहीं की, आपने पेपर्स नहीं लिखे, तो आप वो सब सिली मिस्टेक्स बोर्ड एग्जाम में करके आओगे, और आपको पता भी नहीं होगा कि अरे इस तरह की मिस्टेक होती भी है, क्योंकि आपने कभी उसके पेपर सॉल्व ही नहीं किया है। तो जो बच्चा 100 में से 100 लाता है वो भी सिली मिस्टेक करता है, तो आप सिली मिस्टेक कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आप में वो गुण है कि आप 100 में से 100 ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एकदम लास्ट के 20 दिन बचे हैं, बस पेपर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, लिखो ज्यादा से ज्यादा पेपर्स, बराबर ना? बाकी कोई टेंशन नहीं है। अभी भी अगर आप लोग का थोड़ा बहुत नहीं हुआ, अभी 2 चैप्टर बाकी है, तो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लो, थोड़ा बहुत उसके सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की सॉल्व करो, वापस वापस टेक्स्ट बुक सॉल्व कर लो, उसके पेपर्स पढ़ लो। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आते ही आते अच्छे, किसी को नहीं आते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लास्ट का जो 2 दिन बचेगा ना अपने पास, जब तुम लोग इंग्लिश का पेपर लिख कर आओगे और फिर बाद में फ्रेंच का पेपर होगा, 2 दिन पूरा 48 आवर्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो 48 आवर्स भी अगर पूरा फ्रेंच अगर कंटिन्यूस कर लोगे, 1-2 पेपर उस दिन भी लिख देना, तो भी मैं तुमको बताऊंगा कि वो 2 दिन भी एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें भी 1-2 पेपर लिखना है, पेपर करेक्शन करना है। ठीक है, ऐसे लेटर्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, जो मैंने पीडीएफ दिया है ना वो लिखो, रिटर्न प्रैक्टिस करो, ओरल प्रैक्टिस मत करना, रिटर्न प्रैक्टिस करो 1 बार 2 बार 3 बार, खुद खुद से मम्मी पापा को टेस्ट दे दो, बोलो कि देखो मम्मी ये ऐसे लर्न कर लिया, अब मैं इसका टेस्ट लिख रहा हूँ, फिर मम्मी को बोलो मम्मी चेक करो, देख देख के मम्मी पापा चेक करेंगे। तो वो सब काम अपना एक बाजू चालू रखो, वोकैबुलरीज, क्वेश्चन आंसर्स मम्मी पापा को टेस्ट देते जाओ, रिटर्न टेस्ट, वो सब में डोंट वेट फॉर एनी ऑफ योर अदर टीचर्स ऑल्सो, वो सब तुम लोग खुद से टेस्ट लिखो, मम्मी पापा चेक भी कर सकते देख देख के, उतना एकदम थरो हो जाओ, जो रट्टा मारने वाली चीज है। फिर से भेजोगे? बेटा आप मेरे को मैसेज ओ, करो कि सेंड मी दिस पीडीएफ, जो भी है वो मैसेज मैं आपको भेज दूंगा रात तक, ओके। या जो भी चाहिए वो मैसेज करते जाओ। चलो ठीक है सर स्टूडेंट्स। उसमें बहुत सारे ब्लॉग और ईमेल है, उतना सब कुछ बेटा लर्न येलो करना कलर मैंने पड़ेगा। किया हुआ, येलो कलर जो किया है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और खाली टेक्स्ट बुक ही करो ना फिलहाल, सब कुछ मत करो फिलहाल। आई एम टेलिंग यू कीप योरसेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे बिलान 1 में दिया, बिलान 2 में भी दिया, बिलान 3 में भी दिया, बीच बीच में कुछ एक आध दिया है, तो वो सब कर लो खाली, बस क्वेश्चन आंसर्स कर लो एकदम थरोली बस। फिलहाल आउट ऑफ द बुक जाओ मत, मैं तुमको बता रहा हूँ, बुक में से ही आएगा घुमा फिरा के, हर बार का स्टोरी है, बच्चों को डराते हैं हाँ वहाँ ये वो, पर आता फिर एट द एंड ऑफ द बुक में से ही है। तो बुक में से पूरा कर लो, कुछ एकदम ही नसीब खराब हो तो 1-2 मार्क ऊपर नीचे हो गए तो हो गए, बाकी वो भी नहीं होता है। बट चलो ठीक है,
उतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कि जो बच्चा अच्छे से पूरा पढ़ लेता है ना, तो 2 क्वेश्चन बाहर का भी अटेम्प्ट कर पाता है। अब मुझे अगर मैंने पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ ली अच्छे से, तो पूछो ना 2 क्वेश्चन बाहर से पूछो, मेरा कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम 2 जो बाहर से पूछोगे वो भी मैं राइट करके आऊंगा। तो फिलहाल सिर्फ टेक्स्ट बुक पे कॉन्सेंट्रेट करो। जो रट्टा मारने वाली चीज है, जो आप लोग को खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस, वो तुम खुद से कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। मेरे लिए क्या छोड़ो, मेरे लिए ग्रामर छोड़ दो, प्रैक्टिस करना छोड़ दो, मतलब प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है वो मेरे साथ कर लो। फिर तुमको लगे कि नहीं कहीं पे अटक गए, डाउट्स है, ये सब वो सब लेकर आओ लेक्चर्स में, लाइव लेक्चर्स में डाउट्स सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। और एक बार जो मोटिवेशन तो चलते रहेगा फ्री में, बराबर बच्चे लोग। Yeah, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो ठीक है, और कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो मैं मीटिंग बंद करने वाला हूँ फिलहाल। So do we have सर best एक of मुझे 5 डाउट for है। all subjects? एक सेकंड से, आराम से। डू वी हैव? Best of 5 for all subjects. No, we don't have that in 12th standard. So sad. Okay. सर Yes, student. सर एक सेंटेंस है, द लव्स यू, उसको नेगेट करने का है, कैसे करने का? एक से रुक जा, मस्त क्वेश्चन एकदम, रुक जा। हाँ, क्या बोला है? द लव क्यूब, है ना? तो हाँ लव सर। क्यूब, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस है ना बेटा एकदम। अब देखो बेटा, ये रूल क्या, नेगेटिव हाँ इंटरोगेटिव है सर। बेसिकली। इंटरोगेटिव तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव भी करना है। तो रूल क्या बोलता है? न सबसे पहले, पा सबसे लास्ट में, बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। न सबसे पहले, पा सबसे लास्ट में। जैसे कि अगर तुम मुझे बोलेगा यशस्वी, तो यशस्वी का नेगेटिव क्या होता है? जनस्वी पा, बराबर। फिर इसका हाँ सर। यशस्वी का इंटरोगेटिव क्या होता है? यशस्वी का इंटरोगेटिव स्वीश, बराबर, स्वीज स्वीश। है। हाँ स्वीश, बराबर ना। एक सेकंड, हाँ स्वीश। यस सर। अब ये जनस्वी का अगर मुझे नेगेटिव करना है, इंटरोगेटिव भी करना है ना, नेगेटिव भी करना है, इंटरोगेटिव भी करना है। तो न सबसे पहले, पा सबसे लास्ट में, बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, ये इसका रूल है। न सबसे पहले, पा सबसे। अफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। नेगेटिव में क्या होता है? वर्ब के आगे पीछे न पा, वर्ब के आगे पीछे न पा। इंटरोगेटिव में क्या होता है? उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, स्वीश, उल्टा कर दिया अपन ने, उल्टा भी कर दिया, हाइफन क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में होता है न सबसे पहले, पा सबसे लास्ट में, बीच में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए बेटा आपका ये न त लाभ ट्यू हो जाएगा। न पहले, पा लास्ट में, बीच में त लाभ ट्यू। ओके ओके सर, थैंक यू। यो, चलो स्टूडेंट्स डिस्कस करो, और कुछ बात करनी है, कुछ डाउट हो तो बिंदास, नहीं तो फिर आप मीटिंग लीव कर सकते हो। आई एम ऑल्सो गोइंग टू लीव। इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय। आज थोड़ा लेट हो गया, सॉरी, बट ड्यू टू सम वेरी जेन्युइन रीजन, क्या बताऊं तुमको, ठीक है। बाय एवरीवन, टाटा, आप जो। Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Sir. बाय बाय, थैंक यू। Bye, sir. बाय बाय बाय, आप जो। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय बाय।